हरे कृष्णा। तो आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे कि एक माता पिता का कर्तव्य क्या है, एक गुरु का कर्तव्य क्या है, अपने स्वजनों का कर्तव्य क्या है। तो बहुत एक सुंदर श्लोक है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। कहते हैं कि वो पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में नहीं लगाता। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान का शुद्ध ज्ञान प्रदान नहीं करता है, सच्चे रास्ते पर नहीं लगाता है, तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। स्वजनी न सस्यात्, वो स्वजन नहीं है जो कृष्ण भक्ति में जो लगा है उसको बाधा देते हैं, लेकिन उनको बाधा न देकर उसको कृष्ण की भक्ति में उसको सपोर्ट करे, वो स्वजन वास्तव में वो स्वजन है। पिता न सस्यात्, वो पिता नहीं है जो अपने पुत्र को कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं करता है। जननी न सस्यात्, वो माता नहीं है जो अपने संतान को भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं प्रदान करते, अपने पुत्र को भक्त नहीं बनाते। अगर आपने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति प्रदान की तो उससे क्या लाभ होगा। कहते हैं कि अगर आपका पुत्र वैष्णव बन गया, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वैष्णव बना है, तो कहते हैं एके न अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। कहते हैं एके न अपि सुवृक्षेण, अर्थात जंगल में एक सुगंधित पुष्पों वाला एक वृक्ष होता है, उसके कारण पूरे जंगल में पूरा वातावरण सुगंधित बन जाता है, एक वृक्ष के कारण। तो उसी तरह अगर आपके कुल में अगर कोई एक वैष्णव बना, एक भगवान का शुद्ध भक्त बना, तो पूरे कुल का वो उद्धार कर देगा, पूरा कुल जो है वो तर जाएगा। पूरा कुल, ये वैष्णव का एक प्रभाव होता है कि भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगा है, ये अपने पूरे कुल को तार देता है। प्रहलाद महाराज को अपने भगवान नरसिंह देव ने कहा था कि प्रहलाद, तेरा जैसा अगर पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है उसके में 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, वो तर जाते हैं। तो अगर वैष्णव बनता है आपका पुत्र, तो आपके पूरे कुल को वो तार देगा। तो ये है, अपने एक पुत्र अगर वैष्णव बना तो उसके लिए उसका ये लाभ होगा। और कहते हैं पुत्र का अर्थ क्या होता है। एक पुत्र का भी कर्तव्य है, जो वास्तविक पुत्र है, जो पुत्र कहलाने के लायक है, उसका कर्तव्य क्या है, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, कहते हैं पुन्नाम नरकादस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त इह चापि परत्र च। कहते हैं कि पुण्य नाम का जो नरक है, उस नरक से अपने पिता की जो रक्षा करता है, उस नरक से अपने माता पिता का उद्धार करता है,
उसे ही पुत्र कहा जाता है। पुत्र का वास्तविक कर्तव्य ये है, उनकी शारीरिक सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब तो है ही, लेकिन वास्तविक जो कोई पुत्र का कर्तव्य है वो अपने माता पिता को, जो कून नाम का जो नरक है, उससे बचाए। और वो तभी बचेंगे कि जब उनका पुत्र वैष्णव होगा। जिस माता पिता का पुत्र वैष्णव होता है, उन माता पिता को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनके माता पिता मृत्यु के बाद तुरंत भगवत धाम जाते हैं। उनका कल्याण हो जाता है, वो कभी नरक में नहीं जाते। अगर उन माता पिताओं ने अगर अपने जीवन काल में कोई पाप कर्म भी हो गया हो उनसे, फिर भी अगर उनका पुत्र वैष्णव है, भक्त है, तो उनके माता पिता भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये है एक वैष्णव पुत्र का, जो कहते हैं ना कि अगर पुत्र अच्छा हो तो माता पिता को भी तार देते हैं, उनका भी कल्याण कर देते हैं। तो है एक वैष्णव पुत्र का प्रभाव, भगवान विष्णु की भक्ति का एक प्रभाव है, ये एक लाभ है। तो सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपने पुत्र को वैष्णव बनाएं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपनाने के लिए उनको अच्छा मार्ग दिखाए और अपने पुत्र को एक ऐसा अच्छा व्यक्ति बनाए, ऐसा भक्त बनाए कि वो आपका भी कल्याण करे। और जिस घर से अगर वो विवाहित होता है, जिस घर की वो लड़की अपने घर पर लाता है शादी करके, तो उन ससुराल का भी, जो ससुराल पक्ष होता है, उन लोगों का भी कल्याण हो जाता है, उनकी भी 21 पीढ़ी तर जाती है। तो ये है एक वैष्णव का प्रभाव, ये है एक भक्त बनने का लाभ। इसीलिए सभी माता पिता को मेरा नम्र विनंती है कि आप अपने पुत्र को भक्ति में लगाएं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएं। अगर आपका पुत्र ध्रुव, प्रहलाद जैसा अगर बनता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज का विषय यही था कि माता पिता का कर्तव्य क्या है और एक पुत्र का कर्तव्य क्या है। पुत्र उसे कहा जाता है जो अपने माता पिता को पूर्ण नाम के नरक से बचाए, और माता पिता का यही कर्तव्य है कि अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाए। तो सभी से मेरा ये विनंती है कि आप अपने पुत्र को भक्त बनाएं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएं। हरे कृष्णा।